दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का एक टॉपिक, एक लेसन जिसका नाम है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। तो इसमें मेनली हम लोग को सेमीकंडक्टर पढ़ना है और सेमीकंडक्टर पढ़ते समय हमको इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, इंसुलेटर वो मटेरियल है जो करंट फ्लो को अलाउ ना करे, कंडक्टर वो मटेरियल है जो हर टेम्परेचर पर करंट को अलाउ करे, और सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता है अलग अलग कंडीशन में। कोई सेमीकंडक्टर है, आप देखेंगे कि अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब सेमीकंडक्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी? जीरो। अगर इसी सेमीकंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया? हाई, तो ये बिहेव करने लगेगा कंडक्टर की तरह, मतलब इसमें करंट फ्लो होने लगा, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो क्या सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है? यस। क्या सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है? यस। तो इट हैज हाफ, सेमी माने हाफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर एंड हाफ प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटर, एंड इट इज इन बिटवीन ऑफ द इंसुलेटर एंड कंडक्टर, सो इट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल सुन लीजिए। सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल है आपका सिलिकॉन, क्या? सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद कार्बन, और खास बात क्या है, इन सब में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या है? लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी, वुड, और प्लास्टिक और माइका, ये सब क्या है? इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? आप जानते हैं जिसमें करंट का फ्लो इजीली हो, जैसे एल्युमिनियम और कॉपर और बोलो भैया सोडियम और सोना चांदी, ये सब क्या है? कंडक्टर। समझ पाए? समझ पाए? और सुनिए, अगर सेमी कंडक्टर आपको आ गया, रिलेशन आपने समझ लिया, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक है इसमें डायोड, क्या? और एक है इसमें ट्रांजिस्टर, यानी आप ऐसे बोल लीजिए डायोड का यूज करते हुए, क्या? डायोड का यूज करते हुए एसी को डीसी में बदलने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की वर्किंग आपने समझ ली और डायोड समझ लिया, तो जान लीजिए 7 नंबर आपका पक्का है। तो हम लोग अब वो अगला दोनों टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। चलिए आइए ये देखते हैं कि कोई सेमीकंडक्टर क्यों रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। देखिए, मान लीजिए सिलिकॉन है ये, तो सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने पड़ोसी सिलिकॉन से 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में इसके चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में फंस जाएंगे, ये बॉन्ड में अटके हुए हैं। तो अब इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 0। सारे इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्ड में फंसे हुए हैं ना, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। लेकिन सारे बॉन्ड, जो चारों बॉन्ड में फंसे हुए हैं, तो कोई भी कंडक्टिविटी में इसका कोई रोल नहीं है। तो इसकी कंडक्टिविटी आप कितना पाएंगे? इसकी कंडक्टिविटी आप पाएंगे 0। कितना? 0, क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा तो ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सेमीकंडक्टर के पास कंडक्टिविटी 0 होती है कब? लो टेम्परेचर पर। कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कब? हाई टेम्परेचर पर। क्यों ज्यादा होती है? टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड टूटता है। टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड क्यों टूटता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसको थर्मल एनर्जी मिलती है, टेम्परेचर वाली एनर्जी। तो उस एनर्जी की वजह से वो बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो चलेंगे। चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करता है? करंट। तो आपकी करंट की वैल्यू क्या हो रही है? टेम्परेचर को बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो सेमीकंडक्टर जो है उसके बारे में ये बात याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर अगर कोई है, तो अगर आपने टेम्परेचर क्या रखा? कम, तो कैसे बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। कैसे? और अगर आपने टेम्परेचर रखा क्या? ज्यादा, तो कैसे बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह। क्यों ऐसा हुआ मैंने आपको समझाया।
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं बॉन्ड के टूटने से, जो करंट के फ्लो में योगदान देते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? इतना क्लियर है दोस्तों? स्वागत है आपका। देखिए आज हम लोग एक ऐसा न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से बेस्ड है। न्यूमेरिकल इजी है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए ये एक सिलिकॉन का यानी सेमीकंडक्टर का बना हुआ वायर है। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है या R1 है, मान लीजिए R1 है, और इसमें जो करंट जा रही है इस सेल को जोड़ने पर वो I1 जा रही है शुरुआत में। तो मान लीजिए आपने सिलिकॉन को सेल से जोड़ा, इसमें करंट गई कितनी? I1। अब आप चले गए चाय पीने, कुछ देर बाद आप फिर आए, करंट फ्लो कर रही थी, आप चले गए चाय पीने, कुछ देर बाद आप फिर आए, यानी आफ्टर सम टाइम अब जो करंट है वो I2 है। तो पहले कितनी करंट थी शुरुआत में? I1, बाद में कितनी करंट है? I2। तो आपको ये बताना है कि पहले वाली करंट I1 ज्यादा थी I2 से, या बाद वाली करंट ज्यादा है पहले वाली करंट से, या दोनों करंट इक्वली होगी पहले भी और बाद में। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? पहले वाली करंट ज्यादा होगी या आप कुछ समय बाद आएंगे तो बाद वाली करंट ज्यादा होगी। सेल वही है, रजिस्टर वही है, उसी रजिस्टर में करंट फ्लो कर रही थी। आप चले गए चाय पीने या कुछ खाने या टहलने, और किसी दूसरे रूम से होते हुए बाद में आप कुछ देर बाद आए, कहने का मतलब कुछ देर बाद। तो कुछ देर बाद में जो करंट है ये वही रहेगी या घट जाएगी या बढ़ जाएगी? बराबर रहेगी। तो सुनिए, इसका सबसे सही आंसर है कि बराबर नहीं रहेगी, बराबर नहीं रहेगी। करंट बाद वाली पहले से अलग होगी। अब अलग में क्या होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? तो सुनिए, सेमीकंडक्टर में जब करंट जाएगी तो हीट डेवलप होगी। बोलो हाँ। जब हीट डेवलप होगी तो भाई किसी भी वायर में करंट जाए तो वो गर्म होता है। आप कुछ देर तक मोबाइल यूज कर लीजिए, मोबाइल गर्म हो जाएगा। कुछ देर तक पढ़ाई कर लीजिए, दिमाग गर्म हो जाएगा। कुछ देर तक आप टहल लीजिए, आपकी बॉडी में हीट डेवलप हो जाएगी। कुछ देर तक टीवी चला दीजिए, टीवी गर्म हो जाएगी। कुछ देर तक पंखा चला दीजिए, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कुछ देर तक यूज करिए, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट उसमें हीट जनरेट होने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। और मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप कर जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रुकावट कम हो जाएगी, तो करंट बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर है करंट बाद वाली पहले वाले से ज्यादा आएगी। करंट बाद वाली पहले वाले से ज्यादा आएगी। क्या समझ पाए दोस्तों? स्वागत है आपका। देखिए आज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर है क्या, ये कितने टाइप का होता है, कैसे इसमें डोपिंग करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी हाई टेम्परेचर पर शो करती है और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो करती है लो टेम्परेचर पर। अब इसके एग्जांपल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब इसके दो टाइप हैं। पहला, सेमीकंडक्टर में अगर कोई इंप्योरिटी बाहर से ना मिलाए, यानी प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर माने उसमें केवल उसी के मॉलिक्यूल होंगे, उसी का आइटम होगा, कोई और नहीं होगा। जैसे सिलिकॉन में सिलिकॉन, उसमें जर्मेनियम नहीं होगा। जर्मेनियम में जर्मेनियम। तो अगर केवल सिलिकॉन है, केवल जर्मेनियम है, केवल कार्बन है, तो उस प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब उसके अंदर केवल उसकी इनसाइड प्रॉपर्टीज होंगी, बाहर से कुछ मिला नहीं होगा। तो अगर किसी सेमीकंडक्टर में आप बाहर से कुछ ना मिलाइए, कोई बाहरी एक्सटर्नल इंप्योरिटी आप ना मिलाइए, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक और इजी प्योर सेमीकंडक्टर। नथिंग फ्रॉम आउटसाइड इज मिक्स्ड, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड इज मिक्स्ड। तो बाहर से कुछ मिलाया नहीं गया है। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आप एक लाइन में लिखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इंप्योरिटी। एग्जांपल्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। अब आ जाइए ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें बाहर से कुछ मिलाया गया हो। अब बाहर से कुछ मिलाने का मतलब उसमें मिट्टी मत मिला दो, उसमें कुछ ऐसा मिलाओ जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो सुनिए, अगर एक्सट्रिंसिक लिखा है तो आप देखे होंगे जहां आप मूवी देखकर निकलते हैं वहां लिखा रहता है एग्जिट। तो एक्स माने होता है बाहर से। तो अगर किसी सेमीकंडक्टर में आप बाहर से कोई इंप्योरिटी मिला देंगे तो उसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक।
और बाहर से कुछ मिला देने क्या बोलते हैं, डोपिंग। आप देखे होंगे जो फास्ट बॉलर है कहा जाता है डोपिंग में पकड़े गए। डोपिंग का मतलब है उन्होंने कुछ ऐसा नशा कर लिया, कोई ऐसी दवा ले ली जिससे कुछ देर के लिए उनकी एनर्जी का अमाउंट बढ़ गया और उनकी स्पीड जो पहले 130 थी अब वो 160 हो गई। या जो मैराथन रनिंग होते हैं, मैराथन वाले जिनको बहुत दूर तक दौड़ना रहता है, तो उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी तभी दौड़ेंगे, तो वो लोग डोपिंग कर लेते हैं। मतलब कोई ऐसा इंजेक्शन ले लिए जिससे आपका एनर्जी का लेवल बढ़ गया कुछ समय के लिए, तो टेस्ट में पकड़ा जाएगा। तो जो विद डोपिंग का मतलब है विद इम्प्योरिटी, विद डोपिंग का मतलब है विद इम्प्योरिटी, यानी बाहर से कुछ और ले लिए जो उनके अंदर का नेचर बढ़ा दिया। अब जो आप बाहर से मिलाएंगे उस प्रोसेस का बोलते हैं, तो सुन लो, डोपिंग क्या है? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी। डोपिंग क्या है? बाहर से जो आप मिलाते हैं, बाहर से आपने कुछ मिलाया तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? डोपिंग। जब आप डोपिंग करेंगे तो वो एक्सट्रिंसिक हो गया, डोपिंग करने के बाद वो क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक। अब जब एक्सट्रिंसिक हो गया तो वो दो टाइप का बनेगा, एक बनेगा पी टाइप, एक बनेगा एन टाइप। पी टाइप का मतलब क्या है? आपने 3 वैलेंसी वाला एटम मिलाया। कितनी वैलेंसी वाला? 3। तो 3 वैलेंसी वाला एटम, उनका नाम जानते रहिए। या फिर एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि एक सेमीकंडक्टर में, अब 3 वैलेंसी वाला ना बोलकर वो बोल देगा बोरान मिला दिए, या एल्यूमिनियम मिला दिए, या गैलियम, या थैलियम, या इंडियम, इसमें से कोई मिला दिए। अब आपको ये पता ही नहीं कि 3 वैलेंसी वाला है। अब वो आपसे पूछ लिया कि बताओ पी टाइप बनेगा कि एन टाइप, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 वैलेंसी वाला बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम होता है। क्या? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम होता है। तो इसमें से कोई भी है तो 3 वैलेंसी वाला है वो। 3 वैलेंसी का मतलब इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये जो है पी टाइप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जैसे सुनिए, प्योर सेमीकंडक्टर कौन है? प्योर सेमीकंडक्टर कौन है? जर्मेनियम या सिलिकॉन। इसमें आपने क्या मिला दिया? 3 वैलेंसी वाला, यानी कौन? बोरान या एल्युमिनियम या गैलियम या थैलियम या इंडियम, तो मिला दिया तो एक। तो इसके और उसके मिलने से जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एक्सट्रिंसिक है और उसमें उसका नाम क्या होगा? पी टाइप। और अगर आपने 5 वैलेंसी वाला आइटम मिलाया, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, तो वो कहलाएगा एन टाइप। तो एन टाइप में 5 वैलेंसी वाला आइटम बाहर से मिलाया गया होगा। पी टाइप में 3 वैलेंसी वाला आइटम बाहर से मिलाया गया होगा। कहां मिलाया गया होगा? प्योर सेमीकंडक्टर में। ये बात समझ में आई? पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, देखो 2 चार्ज कैरियर होंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? और एक होगा होल, क्या होगा? होल। अगर पी टाइप है तो इसके पी माने पॉजिटिव और होल जो है पॉजिटिव होता है। तो पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल जो कि पॉजिटिव है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है। एन टाइप में नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो होल है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो एन टाइप में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, पी टाइप में पॉजिटिव होल मेजॉरिटी। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? एकदम दिमाग में फिट हुई? दोस्तों स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में 3 वैलेंसी वाला आइटम, कितनी वैलेंसी वाला? 3। जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम, अगर इनका आप नाम पढ़िए एक तरह से तो सब में ईएम आएगा। एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम, ईएम सब में आएगा। तो ऐसे आप याद करने के लिए याद रखिए इसको। जब आप कोई 3 वैलेंसी वाला आइटम यहां मिलाएंगे तो सिलिकॉन के आउटर शेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले बॉन्ड को पूरा करने में खर्च कर दिया इसने। तो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कंडक्टिविटी में, करंट के फ्लो में योगदान दे सकते हैं? 0। तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 0। अब आपने इसमें क्या मिलाया बाहर से? एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम को आप यहां लाएंगे तो सिलिकॉन को ये करेगा रिप्लेस, मतलब सिलिकॉन को यहां से करेगा डिस्प्लेस, हटा देगा, और यहां क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम। अब ये जो एल्युमिनियम आया, ये इसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 3। 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भर दिए। ये जो चौथा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था, यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी।
तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या बोलते हैं? होल। होल क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या बोलते हैं? होल। तो होल इज लैक ऑफ माने कमी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी को ही होल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी को ही क्या बोलते हैं? होल। अब सुनो, इस होल के बनने से फायदा क्या हुआ? जैसे आप कहेंगे सर इसकी कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो हमारा फायदा क्या हुआ? फायदा सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है, जिसको आप क्या बोलते हैं? होल, तो इसको भरने के लिए जो पड़ोसी इलेक्ट्रॉन हैं ये सब, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इस वैकेंसी को भर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से आके इसको भरेगा तो एल्युमिनियम का जो ये होल था ये कंप्लीट हो गया, हाँ या ना? लेकिन यहां पर क्या बन गया? होल। अब इसको पूरा करने के लिए कहीं और से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आया, मान लीजिए यहां से आया, तो मुझे बताइए यहां ये होल कंप्लीट हो गया भाई, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां क्या बन गया? होल। तो देखिए होल जो है यहां कंप्लीट हुआ तो यहां बन गया, यहां कंप्लीट हुआ तो यहां बन गया। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन से आप बात करेंगे कहां जा रहे हो, तो कहेगा होल को भरने। इलेक्ट्रॉन से आप बात करेंगे कहां जा रहे हो? होल को भरने। तो इलेक्ट्रॉन अब इस पूरे मटेरियल में चलने लगा, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करंट। तो अब इसके अंदर बहुत सारा करंट प्रोड्यूस करने का नेचर आ गया कि नहीं? यानी इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे क्रिएट हो गए, तो हम लोग बोलेंगे पी टाइप में करंट या चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन और होल, जिसमें मेजॉरिटी किसकी बोलेंगे हम लोग? होल की। अब सुनिए होल का नेचर क्या होता है। क्या इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये होल इधर अपोजिट सेंस में बढ़ रहा है। यहां से गया इलेक्ट्रॉन, इसको भरा तो होल यहां आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इधर गया और होल यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गया, तो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में होल बन रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। तो होल कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। तो होल कैसा माना जाता है? पॉजिटिव। ठीक। और होल पर कितना चार्ज होता है? वही जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो पी टाइप समझ में आया? और सुनिए, ये जो एल्युमिनियम है इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया है कि नहीं? भैया अपने इस वैकेंसी को भरने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है कि नहीं? चलो बताओ, जब कोई आइटम बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो अगर आप पी टाइप का सिंबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सिंबल। तो पी टाइप के सिंबल में आपको नेगेटिव एल्युमिनियम आयन बनाना होगा, ये नेगेटिव एल्युमिनियम आयन, और उसके बगल में पॉजिटिव होल। क्या आप मेरी बात समझे? तो अगर आपका कभी एग्जाम में आए कि व्हाट इज पी टाइप, तो आप उसमें ये दोनों बात लिखेंगे। पहली बात क्या होगी? पी टाइप कैसे बनता है? पी टाइप कैसे बनता है? जब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में 3 वैलेंसी वाला कोई आइटम मिलाते हैं, उसको मिलाने से चार्ज कैरियर कौन क्रिएट होता है? पॉजिटिव होल। और ये जो नेगेटिव आयन है ये कौन है? एल्युमिनियम आयन। और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्या इसमें जो मेजॉरिटी यानी जिनकी संख्या ज्यादा है वो है पॉजिटिव होल। और अगर यहां से कोई बॉन्ड टूट जाए, यहां देखो, अगर यहां पर कोई बॉन्ड टूट जाए, यहां देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड टूट जाए तो यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी है इसका मतलब इसमें, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कुछ होंगे, उनको बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या बोलेंगे? तो इसको आप कैसे याद रखेंगे वो सुनिए। अगर नाम है क्या? पी टाइप, तो पी टाइप में पॉजिटिव होल मेजॉरिटी है और इसका अपोजिट यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनॉरिटी है। और सुनो, एज ए होल मतलब पी टाइप पूरा मिलाकर ये कैसा है? न्यूट्रल। ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव होल भी इसी के अंदर है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी इसी के अंदर है, नेगेटिव आयन भी इसी के अंदर है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव होल का, वो नेगेटिव एल्युमिनियम आयन से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो पी टाइप न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। ये मत लिख दीजिए कि पी टाइप पॉजिटिव होता है। पी टाइप के अंदर चार्ज कैरियर होल पॉजिटिव होता है, पी टाइप न्यूट्रल होता है। पी टाइप के अंदर जो होल है वो चार्ज कैरियर पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई? आपका इस नए लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। विस्तार से ध्यान से सुनिएगा।
देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, तो आपने कोई प्योर सेमीकंडक्टर लिया और उसमें आपने कोई 5 वैलेंसी वाला एटम मिला दिया। 5 वैलेंसी वाले एटम के कुछ नाम याद रखिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो इसमें से कोई भी आपने यहां मिलाया, क्योंकि उसकी वैलेंसी 5 है, इसका मतलब उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जाएगा और किसी एक सिलिकॉन को वहां से हटाकर उसकी जगह घेर लेगा। तो यहां पर आपने क्या मिला दिया, आर्सेनिक। अब आर्सेनिक के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने थे, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये अपने कोवैलेंट बॉन्ड को पूरा करने में खर्च कर देगा। लेकिन जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा वो इसके किसी काम का नहीं है। भाई इसको 4 ही बॉन्ड पूरा करना है तो इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया वो यहां रहेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब टेंशन देगा। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करता है, फ्री कर देता है। अब एक आर्सेनिक अगर एक इलेक्ट्रॉन को फ्री किया तो अगर आप 1 मोल मिला देंगे, 1 मोल में अनंत एटम होते हैं, इनफाइनाइट, तो हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के चलेगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो आपकी कंडक्टिविटी होती है। बोलो, तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है 5 वैलेंसी वाला एटम मिलाने से। और दूसरी बात, आर्सेनिक जो है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना। तो अब सुनिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कोई 5 वैलेंसी वाला एटम मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। आगे सुनिए, ये जो 5 वैलेंसी वाला एटम है वो जाकर सिलिकॉन की जगह घेर लेगा, यानी सिलिकॉन को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह बैठ जाएगा। अब इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड को बनाने में, सिलिकॉन वाले बॉन्ड को बनाने में कंप्लीट हो जाएगा। 5वां इलेक्ट्रॉन इसके किसी यूज का नहीं है, इसको ये डोनेट कर देगा। तो एक एटम से एक निकला, 2 एटम से 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल से आप जानते हैं 1 मोल में आवागाद्रो नंबर के बराबर, यानी आवागाद्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब 10 की पावर 23 का मतलब है 1 के आगे क्या जीरो, 23 जीरो, तो इसको आप गिन भी नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर आपने 1 मोल आर्सेनिक मिला दिया तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो करंट फ्लो करेगी, यानी ये कैसे बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह। अब चूंकि आर्सेनिक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, आर्सेनिक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका आर्सेनिक का पॉजिटिव आयन बनेगा, ये आपका आर्सेनिक का पॉजिटिव आयन बनेगा। और इसके बगल में इलेक्ट्रॉन रहेगा कैसा, नेगेटिव। बोलो सही बात समझ में आई। और चूंकि प्लस भी है और माइनस भी है तो एज ए होल ये कैसा है, न्यूट्रल। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि एन टाइप का नेचर कैसा होता है तो आप ये मत लिख देना कि एन टाइप माने नेगेटिव, यानी नेगेटिव होता है। बहुत बच्चे लिख देते हैं, कहते हैं सर एन आया था, एन माने नेगेटिव होता है। एन टाइप न्यूट्रल होता है। अब यहां नेगेटिव क्या है वो सुन लो, जो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है। और सुनो, क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत सारी होगी, तो इसमें 2 चार्ज कैरियर होता है, एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी। क्या, एक मेजॉरिटी मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है, और एक माइनॉरिटी मतलब जिसकी संख्या कम है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। और सुनिए, जब कोई एक बॉन्ड, देखो कोवैलेंट बॉन्ड ना बहुत कमजोर होता है, इसको थोड़ा सा दुख मिल जाए टूट जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे दुख थोड़ा सा दुख आ गया तो बिखर जाते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, कमजोर बॉन्ड, बहुत दुर्बल बॉन्ड है। तो इसको बाहर से अगर थोड़ी सी भी हीट मिल जाए, डिस्टर्बेंस बाहर से मिल जाए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो जो बॉन्ड टूटेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा। तो यहां बताओ होल बना कि नहीं, होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी ही तो टोटल यानी होल होता है। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई यानी होल बना, तो यानी और होल पॉजिटिव होता है, तो इसके अंदर थोड़े से पॉजिटिव आयन भी तो होंगे। यानी आपके एग्जाम में आएगा एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन।
एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? पॉजिटिव होल। समझ पाए? और ऐसे मैंने आपको पी टाइप में बताया था। पी टाइप में क्या बताए थे? जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में 3 वैलेंसी वाला एटम मिलाओगे तो 3 बॉन्ड को पूरा कर देगा, चौथे में कमी हो जाएगी यानी होल बन जाएगा, तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? एकदम दिमाग में क्लियर है? देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। और इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें एकदम अच्छे से आनी चाहिए, डिप्लीशन लेयर, क्या? डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर। तो पहले ये समझिए कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। देखिए, डायोड माने दो इलेक्ट्रोड, डाई इलेक्ट्रोड मतलब दो इलेक्ट्रोड, जिसमें से एक पी है दूसरा एन है। तो जब आप पी टाइप और एन टाइप को और एन टाइप को मिलाते हैं, जैसे आपने पी टाइप और एन टाइप को मिलाया, जिस जगह पर, जिस जंक्शन पर जाकर दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन, और इस पूरे को बोलते हैं जंक्शन डायोड। अब देखिए, पी टाइप में पॉजिटिव होल होते हैं, ये मैंने बनाया है पॉजिटिव होल, और नेगेटिव एल्यूमिनियम आयन होते हैं। एन टाइप में पॉजिटिव आर्सेनिक आयन होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी पूरा न्यूट्रल होता है पी टाइप, ये भी पूरा न्यूट्रल, मतलब पूरा भी न्यूट्रल होता है। तो जब आप पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं तो आपका ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अब इसके आगे कहानी शुरू होती है। देखिए, क्या यहां बहुत सारे पॉजिटिव होल्स हैं और यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर मूव करेगा। पॉजिटिव होल भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव होल और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों जंक्शन की ओर चले। तो जब ये जंक्शन की ओर चलेंगे तो एक घटना यहां पर ये घटित होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये पॉजिटिव होल को कर देगा न्यूट्रलाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और होल पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बोलो हाँ। तो जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा, मान लो, अब कौन पहले न्यूट्रलाइज होगा? जो दूर होगा वही पहले न्यूट्रलाइज होगा? नहीं, जो बगल में होगा वही तो पहले न्यूट्रलाइज होगा। भैया, जैसे एक लेयर इधर कुछ लोग हैं और एक लेयर इधर कुछ लोग हैं, जो लेयर के एकदम अगल बगल होंगे, जैसे गेट हटेगा दोनों लोग चलने लगेंगे, पहले वही तो मिलेंगे। कुछ बोल नहीं रहे हो? तो यहां पर जैसे ही इसको आप जोड़ेंगे, पी टाइप का ये जो पॉजिटिव होल है, पी टाइप का जो पॉजिटिव होल है और एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे से जंक्शन के पास मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज, यानी ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हट गया, यहां से पॉजिटिव होल हट गया। बोलो सही? बोलो सही। अब ये बताओ, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि अब यहां पर पूरे पर कितना चार्ज है, तो केवल अब नेगेटिव एल्युमिनियम आयन बचा और यहां पर केवल पॉजिटिव आर्सेनिक आयन बचा। तो अब यहां पर ये वाली जो लेयर है ये नेट क्या हो गई? पॉजिटिव, और ये वाली जो लेयर है ये नेट क्या हो गई? नेगेटिव। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक ये वाला सिरा आ गया पॉजिटिव वोल्टेज पर और ये वाला सिरा आ गया नेगेटिव वोल्टेज पर। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके इधर अभी ये पूरा न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, और इसके इधर भी पूरा ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। लेकिन ये वाली लेयर, इतनी वाली में से आधा ये पॉजिटिव हो गया है ड्यू टू पॉजिटिव आर्सेनिक आयन, और आधा ये नेगेटिव हो गया है ड्यू टू नेगेटिव एल्युमिनियम आयन। सहमत? तो अगर एक वोल्टेज है ज्यादा, प्लस माने ज्यादा वोल्टेज, माइनस माने कम वोल्टेज, तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया V, इसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। इस वोल्टेज क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बैरियर। तो व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड नियर द जंक्शन ऑफ द डायोड when a p type and n type are formed together या combined together to form a pn junction diode। यानी जब आप p टाइप और n टाइप को मिलाकर pn जंक्शन डायोड बनाते हैं तो उस संधि के निकट, जंक्शन के अगल बगल एक नेट पॉजिटिव और एक नेट नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए +100 -100, तो +100 और -100 के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस निकालोगे तो 100 में से -100 घटाओगे तो 200 हो जाएगा। तो यहां पर नेट वोल्टेज कितना आया? 200। अरे भैया, 100 में से घटाओगे -100 कितना आया? 200।
तो यहां पर 200 जो आया 200 वोल्ट, यही आपका पोटेंशियल बैरियर है पीबी। अब ये बैरियर क्यों है वो सुन लो। ये बैरियर माने तो रुकावट होता है, तो रुकावट है ना, रुकावट क्यों है सुनिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहेगा तो ये जो वोल्टेज है ना इसको रोकेगा। क्यों रोकेगा सुनिए, बात समझिएगा। प्लस से माइनस की ओर क्या आ गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसको बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होती है। अब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज से फोर्स लगाएगी फील्ड की डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव होल पे फोर्स लगाएगी इधर। तो पॉजिटिव होल पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी फील्ड के अपोजिट, तो इससे फोर्स इधर लगेगा। अब बताओ ये दोनों फोर्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव होल को इधर जाने से रोक रहा है, इधर फोर्स लगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोक रहा है, इधर फोर्स लगा। तो अब ये चार्ज कैरियर का आगे एक दूसरे की ओर चलना रोक रहा है, इसलिए इसका रोल क्या है, रुकावट वाला, बैरियर वाला। इसीलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। हिंदी में क्या बोलते हैं, निरोधी विभव या संस्तभ विभव या कट ऑफ वोल्टेज। यानी ये वोल्टेज ऐसा है कि चार्ज कैरियर को जंक्शन की ओर चलने से रोक रहा है। समझ में आया। और दूसरा है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन माने कमी, जैसे आपके खून में कमी हो गई लोहे की तो डॉक्टर बोलेगा आपको एनीमिया हो गई, रक्त अल्पता, यानी रक्त में आपके आयरन की कमी हो गई बोलोगे। अब बताओ यहां पे कौन सी चीज कमी है, इस डिप्लीशन लेयर में, इस यहां जो ये लेयर बनी है इसमें कौन नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है। यहां का नेगेटिव चार्ज कैरियर इसमें नहीं है, यहां का पॉजिटिव होल इसमें नहीं है। तो जंक्शन के अगल बगल की वो छोटी सी लेयर, पी एन जंक्शन डायोड के बनते ही जंक्शन के अगल बगल एक छोटी सी लेयर जिसमें चार्ज कैरियर नहीं होते, चार्ज कैरियर नहीं होते, उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर इज ए लेयर नियर द पी एन जंक्शन डायोड विच हैज नो चार्ज कैरियर, मींस नो इलेक्ट्रॉन्स एंड नो होल्स। और इस डिप्लीशन लेयर में जो वोल्टेज डेवलप होगा उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, जिसको हम लोग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर डिवाइडेड बाय डिप्लीशन लेयर। बात समझ में आई। इस पर आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है, इस पर आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है, इस पर आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है। बात समझ में आई। डायोड का मैं आपको सिंबल बता रहा हूं, डायोड का सिंबल क्या होता है। देखिए डायोड का पी टाइप और एन टाइप ऐसे एरो बनाकर दिखाया जाता है। आप ऐसे एक ट्रायंगल बना लेंगे और जो सीधी लाइन है उसको बोलते हैं पी टाइप, और जो ये कॉर्नर आ रहा है इससे जो लाइन गई है इसको बोलते हैं एन टाइप। बात समझ में आई। तो डायोड के सिंबल का ये ऐसा प्रतीक होगा, ऐसे आप इसको बनाएंगे। अब इस डायोड की दो बायसिंग होती है, और अगर आपको बायसिंग आ गई तो अब आपको अगला टॉपिक रेक्टिफिकेशन आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन यानी डिस्करण, वो आने के लिए आपको बायसिंग बहुत खतरनाक आनी चाहिए। देखना, तो अगर आपने पी टाइप को सेल के पॉजिटिव, बायसिंग माने होता है सेल से जोड़ना, क्या, तो अगर आप डायोड के पी टाइप को सेल के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ेंगे और इसके नेगेटिव को यानी एन को इसके नेगेटिव से जोड़ेंगे, यानी सेम टू सेम, क्या, यानी जो सेम नेचर वाले हैं उनको सेम नेचर वालों से जोड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर आपने इसका रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव पी को कहां जोड़ा, सेल के माइनस से, और नेगेटिव इसका जो एन टाइप है नेगेटिव उसको किससे जोड़ा, सेल के पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायसिंग हुई कि नहीं भाई। पी पॉजिटिव है नेगेटिव में जा रहा है, एन नेगेटिव में कहां जा रहा है, पॉजिटिव में, तो रिवर्स बायसिंग हुई कि नहीं। तो रिवर्स बायसिंग में अब आगे सुनिए इसका रोल क्या है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट डायोड अलाउ करेगा, मतलब करंट फ्लो करेगी, और रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं फ्लो करेगी। इसमें करंट कितनी होगी, जीरो। अब इसका काम है, आपने डायोड से करंट ली भी है और आपने डायोड से करंट को ब्लॉक भी किया है। अगर आप कहीं डायोड लगा है और वो फॉरवर्ड बायसिंग में है तो करंट को अलाउ करेगा, यानी एक स्विच की तरह। आप स्विच को ऑन कर दीजिए, करंट अलाउ करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। और स्विच को ऑफ कर दीजिए, करंट जीरो हो गई।
रिवर्स बायसिंग हो गया। तो डायोड कैन बी यूज्ड एज बोलो स्विच। जब आपके एग्जाम में आ जाए क्या डायोड का यूज स्विच की तरह कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कब स्विच ऑन है और कब स्विच ऑफ है। तो आप लिखेंगे जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, करंट को अलाउ कर रहा है, तब वो ऑन स्टेट में है, और जब डायोड करंट को ब्लॉक कर रहा है यानी रिवर्स बायसिंग में है, तब वो ऑफ स्टेट में है। नहीं समझे? ठीक।